सब लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आज हम करेंगे माँ दुर्गा का ध्यान। एक मिनट। एक लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। एक और लंबा गहरा श्वास लें और मुस्कुराते मुस्कुराते खाली कर दें। नॉर्मल श्वासें लेते रहें, पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। महसूस करें जैसे हर श्वास के साथ, हर आती हुई श्वास के साथ एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आपके अंदर आ रही है। और हर जाती हुई श्वास के साथ आपके मन की, आपके शरीर की सारी परेशानियां, तनाव सब बाहर जाती जा रही है। हर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक है और हर जाती हुई श्वास में हल्की सी गर्माहट है। पूरा ध्यान श्वासों पर। अब अपने ध्यान को अपनी नाभि पर ले जाएं और महसूस करें जैसे आपकी हर श्वास आपके नाभि केंद्र से आ रही है, नाभि केंद्र तक जा रही है। पूरी श्रद्धा से अपनी आती जाती श्वास को देखें। यही हमारी प्राण ऊर्जा है, प्राण वायु है। पूरा ध्यान श्वासों पर। महसूस करते रहें कि हर श्वास के साथ जैसे माँ की शक्ति, माँ की एनर्जी आपके अंदर आ रही है और आपके सारे विकार, सारे तनाव हर श्वास के साथ जैसे बाहर जाते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर जैसे धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। मन हल्का होता जा रहा है। विचारों का आना जाना कम होता जा रहा है। आप पूरे दिल से, पूरे भाव से माँ का आवाहन करेंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे। हे माँ, हे दुर्गा माँ, आज आप न केवल मेरे घर में, मेरे शरीर में और मेरे मन में भी साक्षात रूप से वास करें और इस पर पूरे ध्यान के दौरान हमारे साथ उपस्थित रहें। हे नारायणी, तुम सबका मंगल करने वाली हो, मंगलमयी हो, कल्याणदात्री शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें हमारे दिल से नमस्कार है, प्रणाम करते हैं। पूरे दिल से माँ का स्वागत करें और अपने मन की आंखों से माँ भगवती के दर्शन करें और उनकी उपस्थिति को महसूस करें। लाल साड़ी में सजी माँ, पीछे चमकीली रोशनी, डिवाइन लाइट का चक्र, आंखों में ममता, अष्टभुजा, आठों भुजाओं में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, एक हाथ अभय मुद्रा में, जैसे कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। शेर पर सवार,
इस रूप को हम शक्ति के रूप में भी जानते हैं। शिव की प्रिया शक्ति। शिव भी शक्ति के साथ मिलकर ही पूर्ण होते हैं। पूरे मन से 3 बार माँ के मंत्र का उच्चारण करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, हमारे दुर्गुणों का नाश करो, विकारों का नाश करो और अपनी दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से हमारे ऊपर कृपा करो। नव दुर्गा, 9 देवियां माँ भगवती के ही 9 रूप हैं और हर रूप हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। और ये सारी देवियां हमारे चक्रों के साथ भी संबंधित हैं, हमारे 5 एलिमेंट्स के साथ भी संबंधित हैं। सारी सृष्टि, सब कुछ इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। तो चलिए, चलते हैं हम अपनी नव दुर्गा की यात्रा पर और इन माँ के 9 स्वरूपों के साथ एकाकार होते हैं। एक और लंबी गहरी श्वास लें और विजुलाइज करें जैसे कि माँ भगवती के मस्तक से, उनकी थर्ड आई से एक डिवाइन ऊर्जा की किरण, एक दिव्य रोशनी की किरण निकलकर आपके ब्रह्म रंध्र पर पड़ रही है और आपका चेहरा, आपके सारा शरीर, एक एक चक्र, सब पर इस डिवाइन रोशनी से जैसे प्रकाश पड़ने लगा है। पूरे शरीर में इस दिव्य ऊर्जा को, इस डिवाइन रोशनी को महसूस करें, इसकी ऊष्मा को, इसकी तरंग को महसूस करें जैसे आपका पूरा शरीर इस दिव्य रोशनी से नहा रहा है। और ये दिव्य रोशनी आपके पूरे शरीर में जैसे घूमती जा रही है, आपके सहस्त्रार से लेके आपके मूलाधार तक, आपके सिर में, आपके चेहरे में, कंधों पे, हाथों में, छाती में, पेट में, पैरों में, पूरे शरीर में इस दिव्य रोशनी को, इस डिवाइन एनर्जी को फील करें और देखें आपके जैसे सारी परेशानियां, आपकी तकलीफें, आपकी डर, आपके मन में जो कुछ भी निगेटिविटी है, सब कुछ जैसे अपने अंदर समेटती जा रही है, समेटती जा रही है। और घूमते घूमते आपके पैर के तलवों से निकलकर जैसे पृथ्वी में समाती जा रही है और आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके सारे विकार, भय, गुस्सा, ईर्ष्या, डर, परेशानियां, तकलीफें, सब कुछ ले जा रही है और पृथ्वी के अंदर समाती जा रही है। धरती, धरती माँ का गुण है सब कुछ एब्जॉर्ब करना और ट्रांसफॉर्म करना। और देखते हैं सारी ऊर्जा जैसे धरती में जाके ट्रांसफॉर्म होकर फिर से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होकर चमकीली सफेद रोशनी की तरह आपके पैरों से एंटर होते हुए आपके मूलाधार पर आ गई है। और अपने मूलाधार पर पहली माँ शैलपुत्री को विजुलाइज करें, महसूस करें जैसे मूलाधार चक्र आपका एक्टिव होने लगा है। एक अद्भुत एहसास, एक दिव्य शक्ति को महसूस करें।
माँ शैलपुत्री का दिल से आवाहन करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महसूस करें जैसे आपके सामने श्वेत रंग के बैल पर विराजमान सुंदर सफेद श्वेत वस्त्रों में सजी हुई माँ शैलपुत्री बैठी हुई हैं। इनका सुंदर सलोना चेहरा देखें, ममता से मुस्कुराता हुआ, आंखों से झलकता हुआ प्रेम, मानो आपसे कह रहा हो, मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे अंदर हूँ। और तुम्हारे अंदर एक नई हिम्मत, नया साहस और एक नई सिक्योरिटी की फीलिंग को भरती रहती हूँ। एक और लंबा गहरा श्वास लें और माँ की शक्ति, माँ के साहस, माँ की ब्लेसिंग्स को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। पूरी तरह से माँ शैलपुत्री की ऊर्जा को महसूस करें और देखें माँ शैलपुत्री की ऊर्जा से आपका मूलाधार चक्र भी एक्टिव होने लगा है, बैलेंस होने लगा है। शैलपुत्री जैसा कि नाम है, शैल यानी कि पर्वत, पर्वत जैसी हिम्मत शायद ही किसी और में होगी। जिस तरह एक पर्वत हर परिस्थिति में, वर्षा हो, तूफान हो, सर्दी हो या गर्मी हो, पूरी दृढ़ता से खड़ा रहता है, उसका सामना करता है, ऐसा ही साहस, ऐसी ही अद्भुत दृढ़ता शैलपुत्री माँ आपके अंदर भर रही है कि हम अपने इस जीवन में किसी भी परिस्थिति से एक पर्वत की तरह अटल रहकर सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। माँ शैलपुत्री से पूरे दिल से अगर कोई जाने अनजाने गलती हुई है, कभी माता पृथ्वी को कभी क्षति पहुंचाई है, कोई भी इम्बैलेंस है, तो माँ आपसे पूरे दिल से प्रार्थना करें, हे माँ, आज मुझे पूरी तरह से अपने डिवाइन लव से, अपनी डिवाइन ब्लेसिंग से भर दें और पूरे दिल से, पूरे भाव के साथ इनकी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर भरता हुआ महसूस करें, अपने आप को हील होता हुआ महसूस करें। महसूस करें जैसे कि आप आज के बाद हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और ये ऊर्जा धीरे धीरे आपकी मूलाधार से उठती हुई जैसे स्वादिष्ठान में जा रही हैं, आपकी सारी चिंताएं मिटती जा रही हैं, मन के सारे डर खत्म होते जा रहे हैं, कोई इनसिक्योरिटी की फीलिंग है तो वो भी खत्म होती जा रही है। माँ आप सदा आपके साथ हैं। महसूस करें जैसे ये डिवाइन एनर्जी ऊपर उठते हुए आपके स्वादिष्टान चक्र में आ गई है और स्वादिष्टान चक्र आपका घूमने लगा है, बैलेंस होने लगा है, एक्टिव होने लगा है। यहाँ पर आप माँ ब्रह्मचारिणी को विजुलाइज करें। माँ ब्रह्मचारिणी देवी जो संयम का, धैर्य का आवाहन करती हैं, धैर्य का हमें वरदान देती हैं। आज हम उनके गुणों को आत्मसात करेंगे। शैलपुत्री से हमारा पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्शन हुआ और माँ ब्रह्मचारिणी जो स्वादिष्टान चक्र पर हैं, हमें पूरी तरह से नए रिलेशनशिप के लिए, इमेजिनेशंस के लिए, सबके लिए हमें जैसे वरदान दे रहे हैं। संयम का वरदान, आत्मबल का अमर वरदान, अपने तपोबल से
हमारे ऊपर भी अपनी सारी शक्तियों को जैसे बरसा रही हैं। हमारा मन में जैसे स्थिरता आती जा रही है और माँ ब्रह्मचारिणी के ब्रह्मरंध से होती हुई जैसे उनकी शक्तियां, उनकी एनर्जी हमारे स्वादिष्टान चक्र पर आती जा रही है और हम जैसे अपने आप से, स्वयं से और अधिक जैसे प्रेम करने लगे हैं। एक लंबा गहरा श्वास लें और माँ का आवाहन करें। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। महसूस करें जैसे अब आपकी सभी भावनाएं संतुलित हैं, आपके जीवन में मिठास है, आपके सारे रिश्ते जैसे बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। आपका मन एक नई क्रिएटिविटी से, नई रचनात्मकता से भरता जा रहा है और नारंगी रंग की रोशनी आपके पूरे स्वादिष्टान चक्र को, आपके पूरे पेट को, सबको भरती जा रही है। एक जैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता जा रहा है। अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता जा रहा है कि जो मैं हूँ वही वो है और जो वो है वही मैं हूँ। आपके अंदर की सारी अस्थिरता, क्रोध, बेचैनी सबका नाश होता जा रहा है और आपका संयम और आपका आत्मबल जैसे बढ़ता जा रहा है। पूरी तरह से इन सब गुणों को, इन सब शक्तियों को अपने अंदर महसूस करते जाएं, पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरे भाव से। और देखें जैसे ये एनर्जी ऊपर उठती हुई आपके सोलर प्लेक्सस पर आ गई है, मणिपुर चक्र पर आ गई है, जहां माँ चंद्र घंटा है। माँ चंद्र घंटा की ऊर्जा को अपने मणिपुर चक्र पर महसूस करें। चंद्र घंटा, घंटा अर्थात नाद। जब नाद होता है, घंटे की आवाज होती है, उस क्षण के लिए हमारे मन के सारे विचार विलीन हो जाते हैं। कहीं भी हमारा मन इधर उधर नहीं होता और उसी नाद पर केंद्रित हो जाता है। चंद्र घंटा वो चेतना है जो आपको ऊपर उठाती है, आपकी सारी कामनाएं पूरी करती हैं। हमारी वही कॉन्शियसनेस, वही विजडम जो है, वही चंद्र घंटा है। हमारी थॉट्स को, हमारी ऊर्जा को एकाकार करती हैं। चंद्र घंटा वो शक्ति का स्वरूप है जो हम भक्तों को शांति, साहस और निर्भयता प्रदान करती हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। पूरी तरह से माँ की एनर्जी को अपने मणिपुर चक्र पर महसूस करें और देखें जैसे कि एक सूर्य के समान सुनहरी रोशनी का उदय होता जा रहा है और आपका सारा शरीर इस सुनहरी रोशनी से भरता जा रहा है। पूरी तरह से इस डिवाइन एनर्जी को, इस ऊर्जा को महसूस करें। अपने मणिपुर चक्र को एक्टिव होता हुआ महसूस करें, बढ़ता हुआ महसूस करें। माता की शक्ति को अपने भीतर स्थिर होता हुआ, बढ़ता हुआ महसूस करें। ये चक्र हमारी आंतरिक शक्ति का, आत्मविश्वास का चक्र है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का चक्र है। माँ हमें नेगेटिव एनर्जी से, इवल फोर्सों से, इवल यानी कि जितनी भी हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन सब से सुरक्षित रखती हैं और हमारा यश, मान, धन सब यहीं से है, यहीं से बढ़ता है। हमारे जीवन की सारी रुकावटें दूर करती हैं। एक लंबा गहरा श्वास लें और पूरे दिल से बोलें, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। यहाँ पर
चंद घंटा माँ की ऊर्जा से, इनकी एनर्जी से हमारी कार्मिक हीलिंग भी होती है, हमारे कार्मिक बंधन भी कटते हैं। पूरी तरह से इस ऊर्जा को अपने अंदर फैलता हुआ, बढ़ता हुआ महसूस करें। अपने मणिपुर चक्र को पूरी तरह से एक्टिव होता हुआ, फैलता हुआ महसूस करें और इस ऊर्जा को उठाकर अपने हृदय पर ले आए, जहां माँ कूष्मांडा देवी हैं। अपने हृदय पर माँ कूष्मांडा देवी के दर्शन करें। माँ कूष्मांडा जो लव की, कंपैशन की, प्रेम, करुणा, ऊर्जा और सृजन की देवी हैं। नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं। इन्हें ब्रह्मांड की रचयिता भी माना जाता है। देखें इनकी दीप्तिमान मुस्कान को, इनके ममतामयी चेहरे को, जिन्होंने पूरी दुनिया का अंधकार दूर करके प्रकाश फैलाया। महसूस करें जैसे वो हमारे जीवन के भी हर प्रकार के अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश से भरती जा रही हैं। इनका दिव्य रूप, जीवन शक्ति, इनके 10 हाथ, जिनमें तरह तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, माला, अमृत कलश इत्यादि, ये सब हमारे जीवन का पोषण करने के, अबंडेंस के और सब क्षमताओं के प्रतीक हैं। सिंह पर सवार माँ का स्वरूप एक इनके निडर स्वभाव को दर्शाता है और इनकी अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां प्रदान करती हैं, जो हमारे जीवन में समृद्धि लाती हैं। हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, मानसिक शांति मिलती है और भौतिक समृद्धि मिलती है। माँ का आवाहन करें, पूरे दिल से बोलें, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप हमारा जीवन आनंद से, सुख समृद्धि से और स्वास्थ्य से भर दें और हमारे साथ इस ध्यान में बनी रहें। स्वास्थ्य दें, जीवन शक्ति दें, जिससे हम अपनी सभी बीमारियों पर, सभी परेशानियों पर विजय पा सकें। हमें मानसिक शांति मिले और हमारे दिल के सारे डर, भय, नेगेटिविटी सब दूर हो। अपने हृदय चक्र पर पूरे प्रेम से, कंपैशन से और लव के साथ इनका ध्यान करें और इन्हें पूरी तरह से अपने हृदय में महसूस करें। पूरी तरह से इनके प्रेम को, करुणा को, इनकी ऊर्जा को अपने मणिपुर चक्र पर, तो सॉरी हृदय चक्र पर महसूस करते रहें और माँ कूष्मांडा की ऊर्जा के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं। और जब पूरी तरह से आपका हृदय इनके प्रेम से भर जाए, आनंदित हो जाए, तो इस ऊर्जा को और ऊपर उठाकर अपने कंठ पर ले आए, अपने विशुद्धि चक्र पर ले आए। नवरात्रि का 5वां दिन, माँ स्कंद माता का दिन। माँ स्कंद माता मातृ प्रेम, देखभाल, पालन पोषण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये विशुद्धि चक्र की देवी हैं। स्कंद माता 2 शब्दों से मिलकर बना है। स्कंद यानी कि कार्तिकेय, जो शिव पार्वती के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। पूरी तरह से स्कंद माता को, इनकी ऊर्जा को अपने कंठ पर महसूस करें। आज के ध्यान में हमें दो दो शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। स्कंद माता यानी कि भगवान कार्तिकेय का भी आशीर्वाद मिलेगा और माँ का तो आशीर्वाद हमारे साथ है ही। आइए पूरे दिल से, प्रेम से, भाव से माँ का आवाहन करें। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के दिव्य रूप का स्मरण करें। अति सुंदर, कमल पर सवार, 4 हाथों वाली, 2 हाथों में कमल के पुष्प और 2 हाथों से
एक हाथ की अभय मुद्रा और एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकों को संभाले हुए ममता से ओतप्रोत शक्ति की देवी माँ स्कंद माता। स्कंद माता बुद्धि, मार्गदर्शन और निर्णय लेने की शक्ति देती हैं। पालन पोषण की, मातृ प्रेम की शक्ति देती हैं। माँ स्कंद माता जो कर्म शक्ति की प्रतीक है, नॉलेज, विजडम, एक्सप्रेशन की देवी हैं। और उनके गोद में बैठे हुए भगवान कार्तिकेय जो साहस और शक्ति के प्रतीक हैं, और साहस और शक्ति के देवता हैं और उनकी उपासना कर रहे हैं। दोनों की कृपाओं और आशीर्वादों को महसूस करें जैसे कि आपके ऊपर माँ की कृपा और कार्तिकेय भगवान की आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। पूरी तरह से इनके आशीर्वादों को, इनकी ब्लेसिंग्स को फील करें और अपने मन में एक ममता का, एक जैसे ममता का स्रोत बहता हुआ, ममता का झरना बहता हुआ महसूस करें। इस भाव के साथ ही माँ के साथ हमारी तार जुड़ती है, एकाकारता होती है। अब माँ से एक एकाकारता महसूस करें उनसे नजदीकी, उनसे संयोजन, जैसे आप लोग, हम लोग सब उनमें लीन होते जा रहे हैं। पूरी तरह से माँ की ऊर्जा को और माँ के सामीप्य को, उनकी एकाकारता को महसूस करें। माँ स्कंद माता जैसे हमारे विशुद्धि चक्र पर हमें बिल्कुल शुद्ध करती जा रही है, हमारी सारी विशुद्धियों को हटाती जा रही हैं, निकालती जा रही हैं। पूरी तरह से जब हमारा विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है तो हम अपने को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं। इस चक्र को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पूरा ध्यान अपने कंठ चक्र पर, विशुद्धि चक्र पर रखें और देवी माता की ऊर्जा को अपने पूरे चक्र पर महसूस करें। साथ ही अपने नीचे के सारे चक्रों पर भी माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा और अब स्कंद माता सबकी ऊर्जाओं को महसूस करते रहें। देखिए जैसे आपके सारे चक्र एक्टिव हो गए हैं, घूमने लगे हैं, बैलेंस हो गए हैं, जिससे हमारे जीवन में एक व्यवहारिक ज्ञान, साहस, शक्ति, एक ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति सब बढ़ती जा रही है। और हमारे दिल से आलस्य, अहंकार, ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध, लालच, मोह सब कुछ जैसे धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, विलीन होता जा रहा है। और हम सब इन शुद्ध अच्छे गुणों से भरते जा रहे हैं। और जब पूरी तरह से आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाए तो इस ऊर्जा को और ऊपर उठाकर अपने आज्ञा चक्र पर ले आए, जहां पर हम कात्यायनी देवी, जिन्हें हम महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं, उनका ध्यान करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर माँ कात्यायनी की ऊर्जा को महसूस करें। माथे के बीचों बीच में इस डिवाइन एनर्जी को महसूस करें, जैसे कि इनकी ऊर्जा आपके पूरे आज्ञा चक्र को बैलेंस करती जा रही है, एक्टिव करती जा रही है। जो कुछ भी हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो सब जैसे हमें क्लियर होता जा रहा है, हमारा मन शांत होता जा रहा है। पूरी तरह से माँ की ऊर्जा को महसूस करें और लंबा गहरा श्वास लें और प्रार्थना करें। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। माँ कात्यायनी शेर पर सवार, हाथों में अस्त्र शस्त्र, मन में शक्ति, चेहरे पे ममता, पूरी तरह से माँ की एनर्जी को, माँ के आशीर्वादों को अपने ऊपर महसूस करें। ये माता हमें धर्म, अर्थ, काम, क्रोध सबका ज्ञान देती हैं और इनकी पूजा करने से, इनकी आराधना करने से हमें बहुत आसानी से मोक्ष प्राप्त होता है। पूरी आज्ञा चक्र पर इनके आशीर्वादों को महसूस करें। जब महिषासुर का अत्याचार अपनी परम सीमा पर था, तब माँ ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध किया था। इसी तरह महसूस करें जैसे हमारे अंदर के जो भी महिषासुर है, जो भी विकार है, इन माँ की ऊर्जा से, इनकी एनर्जी से जैसे उन सब का वध होता जा रहा है और सारे विकार दूर होते जा रहे हैं और माँ का सुंदर रूप अभय मुद्रा में उठा हुआ हाथ हमें जैसे आशीर्वादों से भरता जा रहा है। और अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाकर अपने सहस्त्रार चक्र पर ले आए और देखें माँ काल रात्रि, जिन्होंने शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नाम के असुरों का नाश किया था, इनके नाश के लिए माँ दुर्गा ने ऐसा भयानक स्वरूप धारण किया था। इसीलिए इन्हें काल रात्रि या चामुंडा भी कहा गया है। ये भय नाशनी है, रक्तदंता है और सर्वमंगलकारी भी है। माँ का हर रूप परम शुद्ध चेतना है, जो सर्वव्यापी है और इनके सारे रूप, इनकी सारी कथाएं हमें बुराई पर अच्छाई की विजय को दिखाती हैं और हमारे अंदर सोए हुए सभी गुणों को जगाती हैं। सारे विकार, महिषासुर यानी कि हमारे मन का अहंकार, जड़ता, शुंभ निशुंभ यानी कि हमारे मन का घमंड, ईर्ष्या, मधुकैटभ यानी कि राग, द्वेष, ये सब वृत्तियां रक्त बीज की तरह होती हैं, जिनको हम एक दिन खत्म करते हैं तो अगले दिन ये फिर से उठ के खड़ी हो जाती हैं। जिस तरह से कि रक्त बीज का जहां जहां रक्त गिरता था, वहीं वहीं असुर पैदा हो जाते थे। हमारे अंदर की ये वृत्तियां भी, हम जितना इनका सिर काटते जाते हैं, ये बार बार उठ के खड़ी होती जाती हैं। इसके लिए हमें नियमित रूप से ध्यान करने की आवश्यकता है, तभी हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माँ का गहरा रंग अज्ञान या भय के नाश करने वाली शक्ति को दर्शाता है और जो माँ का वाहन है गधा, वो हमें सिंप्लिसिटी और धैर्य का प्रतीक है। साथ ही में पूरे मन से हमें माँ की अनुसरण करने को दिखाता है कि हम कोई भी लॉजिक ना लगा के, मन से कोई तर्क वितर्क ना करके, जब हम पूरे मन से, पूरे भाव से ध्यान करते हैं, किसी भी कॉन्शियसनेस का, अपनी चेतना का परम चेतना से मिलन करते हैं, तभी हमें वो फल प्राप्त होता है। पूरे दिल से माँ काल रात्रि का आवाहन करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ काल रात्रि हमारे सारे अहंकार का और सारे अज्ञान का नाश करती है और हमें पूर्ण शांति, आत्मज्ञान और ब्रह्मानुभूति देती है, यानी कि उसको ब्रह्म से जोड़ने की रास्ता दिखाती हैं, उस परम चेतना से जुड़ने का रास्ता दिखाती हैं और हमें भय से, मोह माया के बंधनों से भी मुक्त करती हैं और ब्रह्म के साथ एक करती हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्भयता बढ़ती है और हमें मोक्ष और पूर्ण शांति मिलती है। 8वां दिन है हमारा महागौरी का, जो हमारे सहस्त्रार चक्र के विस्तार को दिखाती हैं, विस्तार में रहती हैं।
महागौरी, 4 भुजाएं माता की, एक में त्रिशूल, एक में डमरू, वर मुद्रा और अभय मुद्रा। इनका वाहन है नंदी। श्वेत वस्त्र में सजी हुई करुणामयी, शीतल और पवित्रता को प्रकट करने वाली माँ का दर्शन करें। मन ही मन में उनको विजुलाइज करें। शांति की देवी, सुरक्षा की देवी, जैसे आपके ऊपर शांति और सुरक्षा की किरणें आपके ऊपर बरसा रही हैं। लंबा गहरा श्वास लें और बोलें, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ गौरी, जो हमारे तीनों गुणों सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, तीनों गुणों की देवी हैं और हमारे इन तीनों गुणों को बैलेंस करती हैं। आत्मा के परमात्मा से मिलन का, ज्ञान का और शुद्ध चेतना का केंद्र हैं। इनका ध्यान करने से हमारे जीवन की सारी अशुद्धियों से हम मुक्त हो जाते हैं और हमारा जीवन दिव्यता से परिपूर्ण होता है। हमारे सहस्त्रार की भी शुद्धि होती है और जागरण होता है और हमारे मन और आत्मा की सारी अशुद्धियों का नाश होता है और हम ईश्वर के साथ, माँ के साथ, उस परम चेतना के साथ एक अपने अनंत संबंध को महसूस करते हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं। पूरे दिल से माँ गौरी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन को पवित्रता से, शांति से और दिव्यता से भर दें। महसूस करें जैसे माँ की दिव्य दृष्टि, दिव्य कृपा हमारे ऊपर बरस रही है और हमारे अंदर सारी शक्तियों का उदय होता जा रहा है। इनके दिव्य आशीर्वादों से हमारे मन की सारी अज्ञानता का मैल जैसे हटता जा रहा है। सब कुछ, सातों चक्र हमारे बैलेंस होते जा रहे हैं। पूरा शरीर इस डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ महसूस करें। नीचे से ऊपर तक जैसे आपका पूरा शरीर इस ऊर्जा से भर गया है, मन आनंद से भरपूर है। इस ब्लिसफुल स्टेट को महसूस करें और माँ सिद्धिदात्री के दर्शन करें। मन मन में विजुलाइज करें माँ सिद्धिदात्री, हर तरह की सिद्धि को देने वाली माँ, 4 भुजाएं, गदा, चक्र, शंख और कमल को धारण किए हुए, कमल आसन, कमल के फूल पे बैठी हुई। सिद्धि माने अलौकिक सिद्धियां या शक्तियां। जब हम 9 दिन माँ का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो हर प्रकार की सिद्धियां, यश, बल, धन और सारी अलौकिक शक्तियां हमें प्रदान होती हैं। हमारी सब सिद्धियों को पूर्ण करने वाली, हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली माँ सिद्धिदात्री, इन माँ की आशीर्वाद का, इन माँ की एनर्जी को अपने ऊपर पूरी तरह से जैसे झरने की तरह बहते हुए महसूस करें। जैसे आपका पूरा शरीर सिर से लेके पैर तक इनकी एनर्जी से नहा रहा है। एक सुनहरी दिव्य रोशनी से आप पूरी तरह से भर गए हैं। 8 तरह की सिद्धियां जैसे आपके ऊपर बरस रही हैं। महिमा, अणिमा, गर्म, लघिमा, सारी जितनी भी सिद्धियां हैं वो सब आपके ऊपर बरस रही हैं। पूरे दिल से माँ की प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारी सारी बुराइयों को, विकारों को, हमारे अंदर के सारे राक्षसों का सबका वध करें, सबसे सबको दूर करें और हमारे अंदर अपने आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपनी दिव्य ऊर्जा भरें। एक लंबा गहरा श्वास लें और बोलें, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरे दिल से इन सभी 9 देवियों को अपने सामने विजुलाइज करें और महसूस करें कि पूरी 9 की 9 देवियां अपने हाथ से आशीर्वाद आपके ऊपर बरसा रही हैं और इन आशीर्वादों को अपने ऊपर, अपने पूरे परिवार के ऊपर फैलता हुआ महसूस करें। महसूस करें जैसे आपके सभी परिवारजनों के ऊपर इन सभी देवियों की कृपा बरस रही है, इनके आशीर्वाद बरस रहे हैं और आपके सभी परिवारजन, सब आपके नियर एंड डियर वन, सब खुश हैं, प्रसन्न हैं और इनके आशीर्वादों से जैसे भरपूर हैं।
माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। आपका आभा मंडल भी जैसे चमकदार होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है, और ये 9 शक्तियां हमारे भीतर जैसे उजागर होती जा रही हैं। हम नए होते जा रहे हैं। ये 9 दिन ही नहीं, हमारा पूरा जीवन, हमारी पांचों इंद्रियां, सब कुछ जैसे एनर्जाइज होती जा रही हैं। इनके आशीर्वादों को पूरी तरह से स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और माँ का पूरे दिल से धन्यवाद करें। पूरे दिल से, पूरी आत्मा से। हमारी आत्मा, हमारी सर्व आत्मा दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, आनंद और ऊर्जा से भरने के लिए, अपने हमारे सच्चे स्वरूप से अवगत कराने के लिए माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल से, पूरे हृदय से माँ का धन्यवाद करें, और दोनों हाथ जोड़ें, और माँ को पूरे श्रद्धा से, पूरे आदर से विदा करें। हमारे साथ इस पूरे ध्यान में बने रहने के लिए माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करेंगे दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना, सभी के मंगल के लिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में मलें, अपनी पलकों पर रखें, और अपनी आंखों के सामने दोनों हाथों को खोलें। हाथों के अगले सिरे पर माँ लक्ष्मी का दर्शन करें, मध्य में माँ सरस्वती को देखें, और हाथों के मूल में गोविंद का दर्शन करें। मन में बोले हरि ओम तत्सत। और फिर इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, चेहरे पर महसूस करें। जब आपका मन करे, मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नमस्ते मैम, बहुत काफी अच्छा। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू, थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच। धन्यवाद।